एक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। जो भोला उस घर का मालिक था। भोला अपनी पत्नी से बोलता है, अजी सुनती हो, मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाहर चला जाता हूँ और कुछ पैसे कमाने लगता हूँ, क्योंकि घर का गुजर बसर हो नहीं रहा है। इतनी गरीबी में कैसे होगा। हाँ हाँ, ये तो आप सही कहते हैं। आपको चले जाना चाहिए, बहुत दिक्कत होती है। इधर एक जंगल से एक चुड़ैल अपनी भैंस को लेकर वह गांव से गुजर रही थी और वह चलते चलते थक चुकी थी। वह सोचती है कि मैं अपनी भैंस को कहीं पर बांध देती हूँ और वह एक घर के सामने अपनी भैंस को छोड़ देती है और भैंस से कहती है, जब तक मैं ना आऊँ कहीं जाना नहीं, यहीं पर रहना, ठीक है? हाँ। वह भैंस को अपनी सारी बातें बताकर वहाँ से चली जाती है। इधर राधा घर से बाहर निकलती है तो उसे एक भैंस खड़ी दिखती है। उस भैंस को इधर उधर वह देखती है, उसका कोई भी मालिक वहाँ पर नहीं था। उस भैंस को देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, अब तो मैं इसका दूध बेचकर खूब पैसे कमाऊंगी। और वह उस भैंस को अपने अंदर वाले बेड़े पर बांध देती है और वह भैंस को वहीं पर खूब चारा खिलाती है। और तब तक भोला वहाँ पर आ जाता है और भोला देखकर बोलता है, अरे यार, ये किसकी भैंस है। हाँ, इतनी मोटी ताजी भैंस है और ये है किसकी। चलो, अच्छा हुआ, अब मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब मैं इसी को ही इसका ही दूध बेचूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। वह चुड़ैल जंगल से वापस उस गांव की तरफ चल देती है और वह गांव से होते हुए उस घर के पास वह जा पहुंचती है और वहां पर जाकर वह देखती है कि वहां पर उसकी भैंस नहीं थी और वह गुस्से से बोलती है, मेरी भैंस कहाँ गई? हाँ, कौन मेरी भैंस को ले गया? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ हाँ, मेरी भैंस अगर मुझे नहीं मिली तो मैं तो मर जाऊंगी। इतना कहने के बाद वह वहाँ से चल देती है और वह जंगल की तरफ चली जाती है और वह इधर उधर अपनी भैंस की तलाश जारी रखती है और उसे भैंस वह नहीं मिलती, क्योंकि वह भैंस उसके अंदर बंधी हुई थी। भोला और राधा डेली उसका दूध निकालते और वह बाजार में जाकर सारा दूध बेच देते और वह खूब पैसे कमाते। कुछ ही समय में वह काफ़ी पैसे वाला हो गया और वह खूब दूध बेचता उसका और उससे काफ़ी पैसे मिलते और उससे उनका घर का गुजारा चलने लगता है और वह खुशी खुशी भैंस का खूब देख रेख करते और भैंस भी उनके साथ में खूब खुश रहती और उसने एक बहुत ही अच्छा कुछ ही समय में एक घर बना लेता है और वह आराम से उस घर पर रहने लगता है और वह उसके लिए खूब घास लाता और उसे खूब खिलाता है। इधर वह जंगल में चुड़ैल बहुत परेशान रहती है और वह काफ़ी दिनों से भूखी थी, क्योंकि उसी की भैंस से दूध से उसको ताकत मिलती थी और उसके पास अभी सारी शक्तियाँ कम हो चुकी थी, क्योंकि वह एक जादुई भैंस थी जो उसके दूध में काफ़ी ताकत थी और वह उसी ताकत से खूब शक्तिशाली थी। अब उसे दूध मिल नहीं रहा था और वह काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। इधर राधा ने उस भैंस को घर के बाहर बांध देती है और बोलती है,
आज तुम यहीं पर रहो। हाँ, और बाद में शाम को बांध दूंगी और तुम आज यहीं पर रहो। और वह उस भैंस को बांधकर वहीं पर छोड़ देती है और वह वहीं पर बंधी रहती है और राधा उसको वहीं पर छोड़कर अंदर चली जाती है और वह अकेली रह जाती है। इधर चुड़ैल घूमते घूमते वहीं पर आ जाती है और अपनी भैंस को देखकर बहुत खुश होती, पर भैंस खुश नहीं थी। भैंस बहुत परेशान होती है। फिर भी चुड़ैल उसको अपने साथ जंगल में ले जाती है और जंगल में ले जाकर उसे एक जगह बांध देती है और वह बोलती है, आज तो मैं दूध पीकर शक्तिशाली हो जाऊंगी। हाँ। चुड़ैल उस भैंस का चारा लेने जंगल में चली जाती है और वह रात के समय एक जंगल में घास इधर उधर ढूंढते हुए वह घास इकट्ठा कर रही थी और वह चारा लेकर वहाँ पर नहीं आ पाती कि अचानक भोला अपनी भैंस को ढूंढते हुए उसी जंगल में आ जाता है और भैंस उसे देखकर बहुत खुश होती। अरे, ये तो यहाँ पर बंधी हुई है, इसको यहाँ कौन लाया है? चलो मैं इसे लेकर चलता हूँ। भोला भैंस को लेकर अपने घर चला जाता है और वह चुड़ैल इधर बहुत परेशान होती है और वह उसे दूध ना मिलने के कारण वहीं पर वह दम तोड़ देती है और मर जाती है।